जब भी आपके सामने कोई इंग्लिश का वर्ड आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है और इसकी हिंदी मीनिंग क्या है। उसी को आज मैं आपको समझाने और सिखाने वाली हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड, ठीक है, पढ़ना और लिखना सिखाने वाली हूँ और उसकी हिंदी मीनिंग। ठीक है, ये देखिए, ये वर्ड्स जो आप देख रहे हैं ना, ये सब बहुत ज़रूरी होते हैं बेसिक इंग्लिश के लिए। जैसे कि आप इंग्लिश को अगर सच में बोलना पढ़ना चाहते हैं तो इन वर्ड्स को याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है ही। ठीक है, एच ही को हम ही पढ़ते हैं। ठीक है, ही का मतलब होता है वह। ही का मतलब वह होता है। अब इसी से जुड़ा आप कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं, मतलब वाक्य, तो आप कहेंगे ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, ही इज ए डॉक्टर। ही ही इज अ मैन। ही इज ए उटखटर, वह एक लकड़हारा है। ही इज ए टीचर, वह एक मास्टर है। तो इस तरह से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं ही से रिलेटेड। ठीक है, देखिए, मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बताया। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे शब्द की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है शी। शी, एस एच ई, तो इससे भी हम शी पढ़ते हैं, इसका मतलब भी वह होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ही का मतलब भी वह होता है और शी का मतलब भी वह होता है। लेकिन जब हम किसी लड़के की बात करते हैं तो ही का यूज करेंगे और लड़की की बात करेंगे तो शी का यूज करेंगे। और सेंटेंसेस होगा लड़के के लिए वह जाता है तो होगा सी गोज़ टू, ही गोज़ टू, और लड़की के लिए होगा तो शी गोज़ टू। यही कॉमन होता है। ठीक है, तो इसे आप समझना। अब लड़की सी से रिलेटेड सेंटेंस बनानी है तो हम कहेंगे सी इज़ सो ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। सी इज़ अ डांसर, वह एक नृत्यज्ञ है। ठीक है, वह एक नर्तकी है, मतलब वो डांस अच्छा करती है, वह एक डांसर है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। या सी इज़ टीचर, वह एक डांसर है। सी इज़ ए स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। ठीक है, सी इज़ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। इसे आप नोट करते रहिए। जितनी भी वर्ड्स मीनिंग मैं बताऊं आपको इस वीडियो में, सब नोट करते रहिए, इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। लिखा है आईटी। आईटी को हम पढ़ते हैं इट। ठीक है, इट का मतलब होता है यह। देखिए, ध्यान दीजिए, इट का यूज हम तब करते हैं जब किसी निर्जीव वस्तु की बात होती है। ठीक है, निर्जीव वस्तु के बारे में हम जब भी बात करेंगे उस जगह पे हम इट का यूज करेंगे। जैसे इट इज़ या चेयर। ठीक है, इट इज़ टी, या चाय है। इट इज़ चेयर, या कुर्सी है। ठीक है, इट इज़ अ चेयर, यह कुर्सी है, यह कुर्सी है। इस तरह से हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट और लाइक करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए देखते हैं। लिखा है वाई ओ यू। ठीक है, वाई ओ यू। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं यू। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है तुम या आप। यू का मतलब होता है तुम या आप। ठीक है, तो यू से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो हम क्या बोलें? ठीक है, हम कहेंगे यू आर ग्रेट। ठीक है, यू आर ग्रेट। ग्रेट मतलब होता है महान। ग्रेट की स्पेलिंग जानते हैं? लिख लीजिए ध्यान से। ग्रेट, GREAT। ग्रेट मतलब महान होता है। ग्रेट मतलब होता है महान। यू आर ग्रेट, आप महान हो। आप महान हो, यू आर ग्रेट। या फिर बोल सकते हैं यू आर ए सक्सेसफुल मैन, आप एक सफल आदमी हैं।
यू आर अ टीचर, इस तरह से बोल सकते हैं यू आर अ डांसर। ठीक है, इस तरह से हम यू से रिलेटेड कई सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा है वी। वी, WE को हम वी पढ़ते हैं, देखिए दिख रहा है ना। वी का मतलब होता है हम, वी का मतलब होता है हम। तो वी से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे वी आर बॉय, हम लड़के हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, हम वी से रिलेटेड कई सेंटेंस बना सकते हैं। वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे हैं। स्लीपिंग मतलब होता है सोना। देखिए लिख के एक सेंटेंस दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, वी आर स्लीपिंग, स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब होता है सोना। ठीक है, वी आर स्लीपिंग, हम सो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है DO। DO को हम डू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? डू पढ़ते हैं। डू का मतलब होता है करना। क्या करना? काम करना। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे डू इट। बहुत ईजी, चलिए ईजी सेंटेंस बताती हूँ। डू इट, इसे करो। ठीक है, डू दिस, यह करो, यह करो, डू दिस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट वर्ड है गो। GO, गो। गो, गो का मतलब क्या होता है भाई? गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब होता है जाना। ठीक है, तो हम कहेंगे यू गो, तुम जाओ, तुम जाओ। यू गो, तुम जाओ। ही गो, वह गया। शी गो, वह गई। ठीक है, इस तरह से हम ही का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है, लिखा है दे। क्या लिखा है? दे, THEY। क्या हो गया? दे। देखिए इसे हम दे पढ़ेंगे। दे का मतलब क्या होगा? वे। देख रहे हैं ना, दे का मतलब हो गया वे। अब इससे सेंटेंस बनाना है तो हम क्या कहेंगे? दे आर प्लेइंग, दे आर प्ले, वे खेल रहे हैं। दे मतलब जैसे एक से अधिक लोगों की बात होती है तो वहाँ पे हम दे का यूज करते हैं। ठीक है, तो दे का मतलब होता है वे खेल रहे हैं, मतलब एक से अधिक बच्चे खेल रहे हैं, तो हो जाएगा दे आर प्लेइंग। ठीक है, दैट, क्या है? दैट लिखा है, तो दैट को हम क्या पढ़ते हैं भाई? दैट हो गया। दैट को इस तरह से पढ़ेंगे। दैट का मतलब होता है वह। दैट का मतलब होता है वह। तो हम कह सकते हैं दैट इज़ माई होम। दैट इज़ माई होम, इज़ माई होम, वह मेरा घर है। ठीक है, दैट इज़ माई होम, वह मेरा घर है। दैट इज़ माई टी, या मेरी चाय है। दैट इज़ माई ड्रेस, या मेरी ड्रेस है। कई सेंटेंस बना सकते हैं आप, कई सेंटेंस, बस आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। बनाना तो आपको है। ठीक है, और समझाना मेरा काम है। बस आप ध्यान दीजिए, पढ़ेंगे तो जल्दी ही इंग्लिश आपको आ जाएगी। ठीक है, लिखा है TO, टू। तो टू का मतलब होता है को। टू का मतलब होता है को। ठीक है, अब IS को हम पढ़ते हैं इज। क्या पढ़ते भाई? इज पढ़ते हैं। इज का मतलब होता है। इसका मतलब होता है। ठीक है, ओके। IS को इज पढ़ेंगे। इज का मतलब होता है। अब हमें सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे ही इज़ अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, वह एक डॉक्टर है। वह एक डॉक्टर है। इज को हम सिंगुलर नाउन के साथ लगाते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है जैसे ही, शी, इट, ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, एक वचन। ठीक है, और एम जो है, एम का मतलब भी, एम को हम पढ़ते हैं भाई, बता दें पहले आपको।
कि एम को हम एम पढ़ेंगे। एम का मतलब भी हूँ होता है, ठीक है। एम का मतलब हूँ होता है, लेकिन एम को हम सिर्फ आई के साथ लगाते हैं। देखिए आई के साथ, तो क्या कहेंगे, आई एम डॉक्टर। इससे रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो हम कहेंगे आई एम डॉक्टर, आई एम अ टीचर, ठीक है। आई एम फादर ऑफ श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ का पापा हूँ। मतलब हम कोई कई सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए अब हम ए आर ई क्या हो गया, आर पढ़ेंगे। आर का मतलब भी होता है हैं, आर का मतलब भी होता है, ठीक है। देखिए इज का मतलब भी है होता है, एम का मतलब भी हूँ, और का मतलब भी है होता है, लेकिन इसके अलग अलग यूज होते हैं। अब आर को हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करते हैं, जैसे यू, ठीक है। आर को हम प्लूरल नाउन के साथ यूज करेंगे, जैसे कि बता रही हूँ, यू, वी, दे के साथ हम आर का यूज करते हैं। ये प्लूरल नाउन है, मतलब बहुवचन, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, हम अब जैसे कहते हैं दे आर प्ले, ठीक है। दे आर स्विमिंग, स्विमिंग मतलब होता है तैरना, वो तैर रहे हैं। तो इस तरह से हम आर का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है WAS को हम वॉच पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, वॉच पढ़ते हैं। वॉच का मतलब क्या होता है, था थी, था थी, ठीक है। मतलब बीते हुए समय की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है, था थी। तो अगर इससे रिलेटेड सेंटेंस बनानी है तो क्या बोल सकते हैं, आज आई वॉज प्लेइंग द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। पहले की बात, बीते हुए समय की बात हो रही है। आज आई वॉज प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक है। उसी तरह से वर का भी मतलब होता है, ये जो वॉच है ना, ये भी सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। जैसे कि आई की ही, शी, इट और आई के साथ वॉच लगता है। और जो यूवर है ना, WERE, ये प्लूरल नाउन के साथ, जैसे यू, वी, दे के साथ वर लगता है। इसे हम वर पढ़ते हैं। वर का मतलब थे होता है, ठीक है। जैसे एक से अधिक लोगों की बात होती है, वहाँ पे हम वर का यूज करते हैं। जैसे कि दे वर प्लेइंग द क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखिए, ये छोटे छोटे शब्द ही दिख रहे हैं ना, लेकिन इसके बिना इंग्लिश अधूरी है। इसके बिना हम इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वर्ड हो, तो इस तरह के वर्ड्स को यूज करने हमें आना चाहिए, इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, इसको पढ़ने आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए ए एन को हम एन पढ़ते हैं, ठीक है, एन। और एन का हिंदी मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। एन का हिंदी मतलब एक होता है, लेकिन देखिए ए का मतलब भी एक ही होता है। जैसे ए का भी मतलब हिंदी में एक होता है, लेकिन एन का हम यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे वावेल वर्ड्स के से वर्ड्स स्टार्ट होता है। जैसे कि A, E, I, O, U, ये वावेल वर्ड्स है, ठीक है। तो इन वावेल वर्ड्स से जो भी कोई वर्ड शुरू होता है, उसके साथ हम एन का यूज करते हैं। जैसे कि एन एप्पल, एन एलिफेंट। देखिए ए ऐसे एप्पल हुआ, ई से एलिफेंट। तो इसी तरह से इम्पोर्टेंट, एन इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ भी हो तो हम वहाँ पे एन का यूज करेंगे, ठीक है, वावेल वर्ड्स के साथ। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एन एप्पल मैंने आपको बता दिया सेंटेंस। एन से रिलेटेड सेंटेंस बनाना है तो एन एप्पल, ठीक है, सॉरी, एन एप्पल, ठीक है, एन एलिफेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा है AT, ठीक है। AT को हम पढ़ते हैं एट,
एट का हिंदी मतलब होता है पर। एट का हिंदी मतलब होता है पर, ठीक है। ही इज एट अ ट्री। ही इज एट ट्री मतलब वह पेड़ पर है। ही इज क्लाइम्ड एट ट्री। इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है। किसी जैसे पर, एट का मतलब होता है पर। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। देखिए, आई एम एट होम, ठीक है, मैं घर पर हूँ, इसका मतलब होता है हिंदी मतलब। अब देखिए लिखा है यहाँ पे ए एस, तो देखिए एस को हम कहीं कहीं जा भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में लिखेंगे एज। एस को हम एज पढ़ेंगे। एज का मतलब होता है जैसा, जैसा। तो इससे जुड़े हुए हम सेंटेंस बनाते हैं, एज यू विश। एज यू विश, जैसा तुम चाहो, जैसा तुम चाहो, एज यू विश। ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है ए एम, इसे हम पढ़ते हैं एम। एम का मतलब होता है हूँ, ठीक है। एम का हिंदी मतलब होता है हूँ। ये जो एम वर्ड है ना, इसे हम सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं। इसे हम सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इज एम और, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम और, इसके साथ ही से इट के साथ हम मतलब सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का यूज करते हैं, और प्लूरल नाउन के साथ हम आर का यूज करते हैं। प्लूरल नाउन जैसे यू वी दे होता है, ये प्लूरल नाउन है, और आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो एम से रिलेटेड सेंटेंस हम बना सकते हैं, आई एम एट होम। ओके, आई एम एट होम। एम का मतलब होता है हूँ, एम का मतलब होता है हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है बी ई। बी ई को हम बी पढ़ते हैं, बी। बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होता है होना, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं ऑलवेज बी हैप्पी, मतलब हमेशा खुश रहो। ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, ठीक है। बी वाई को हम बाई पढ़ते हैं, बी वाई को हम बाई पढ़ते हैं, बाई, ठीक है, बाई। बाई का हिंदी मतलब होता है द्वारा। बाई का हिंदी मतलब होता है द्वारा। जैसे हम बोल सकते हैं आई एम गो टू स्कूल बाई कार, ठीक है। आई एम गोइंग टू होम बाई कार। बाई मतलब होता है द्वारा, मतलब मैं कार के द्वारा घर गया, मैं कार के द्वारा स्कूल गया, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। आई एम कमिंग होम बाई कार, मैं घर आया कार से। तो द्वारा की जब भी द्वारा से रिलेटेड सेंटेंस हो तो हम बाई का यूज करते हैं। इस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एम राइट अ लेटर बाई पेन, मैंने पेन के द्वारा क्या लिखा, लेटर, पत्र लिखा। वो तो आपके ऊपर है, बस मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अब डी ओ, डी ओ को हम डो पढ़ते हैं। देखिए डो, डो का मतलब होता है करना, डू का मतलब होता है करना, ठीक है। यू हैव टू डू, तुम्हें यह करना होगा, ठीक है, यू हैव टू डू। आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। यू डू दिस, तुम इसे करो, यू डू दिस, तुम इसे करो। इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। जियो को हम पढ़ते हैं गो, जियो को क्या पढ़ते हैं हम, गो पढ़ते हैं। गो का मतलब होगा जाना, गो का मतलब होगा जाना। सेंटेंस बनाना है, ठीक है। दे आई गो टू स्कूल, ठीक है, ही गो टू स्कूल। एच ही को ही पढ़ते हैं, ही का मतलब होता है वह। यहाँ हम किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही का यूज करें। शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन जब हम किसी लड़की की बात करते हैं तो शी का यूज करेंगे।
लड़के की बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे। हम कह सकते हैं सी सिंगिंग ए सॉन्ग, सी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना गाती है। सी इज़ सो ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं ही का, ठीक है। ही जंप्ड, वह कूदा। ही रन, वह दौड़ा, ठीक है। ही राइट ए लेटर, उसने पत्र लिखा। कुछ भी आपके ऊपर है, जो भी सेंटेंस आप बनाओ। अब यहाँ पे लिखा है हाय, तो हाय को हम ऐसे लिखते हैं, और हाय का हिंदी मतलब होता है नमस्ते। हाय का हिंदी मतलब होता है नमस्ते, ठीक है। हाय का मतलब होता है नमस्ते। तो देखिए, हम किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं हेलो सर, हाय, हाय अमन, ठीक है, बोलते ना। तो हाय श्वेता, इस तरह से बोलते तो हम वहाँ पे हाय का यूज़ करेंगे। हाय का मतलब मैंने बताया आपको। अब लिखा है आई एफ, आई एफ को हम पढ़ते हैं इफ़, इफ़, ठीक है। इफ़ का हिंदी मतलब होता है अगर, अगर या यदि भी हम बोल सकते हैं। इफ़ का मतलब होता है, इफ़ का हिंदी मतलब होता है अगर या यदि। इफ़ यू वांट यू कैन डू, ठीक है। आई वांट डू दिस इफ़ यू वांट, आई डू दिस इफ़ यू वांट, मैं ये कर सकता हूँ अगर तुम चाहो, ठीक है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। देखिए, आई एन को इन पढ़ते हैं, इनका मतलब होता है मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम, आई एम इन द हॉस्पिटल, आई एम, इस तरह से हम बोल सकते हैं। आई एम इन द स्कूल, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा है यम वाई। यम वाई को हम ये पढ़ते हैं भाई माई पढ़ते हैं, माई का, ठीक है, माई पढ़ते हैं। देखिए प्रोनाउंसिएशन वर्ड लिख के दिखा देती हूँ, माई। माई का मतलब होता है मेरा, ठीक है। माई का मतलब होता है मेरा, तो माई का यूज हम कर सकते हैं दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है। दिस इज़ माई होम, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, ठीक है। दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। ही इज़ माई मदर, शी इज़ माई मदर, ही इज़ माई ब्रदर, मतलब माई का इस तरह से हम यूज करते हैं। माई होम इज़ एट इन बस्ती, मेरा घर बस्ती में है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ऑन, ओ एन, ऑन, ठीक है। ऑन पढ़ते हैं हम, ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है। आई एम ऑन द बेड, आई एम ऑन द बेड, मैं बेड पर हूँ, ठीक है। अब देखिए लिखा है ओ आर, ओ आर को हम पढ़ते हैं आर। आर का मतलब होता है अथवा, हिंदी मतलब होता है अथवा, या यह भी होता है, ठीक है। यह भी होता है और अथवा भी होता है। आर का मतलब यू राइट अ लेटर आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तुम पत्र लिखो या गाना गाओ। यू आर ईट आर ड्रिंक, तुम खाओ या पियो। इस तरह से हम आर का यूज करते हैं, ठीक है। और सो, यह सो को हम सो पढ़ते हैं। सो का मतलब होता है इसलिए, सो का हिंदी मतलब होता है इसलिए, ठीक है। आई वॉन्ट कॉल यू, सो आई विल कॉलिंग, सॉरी। सो का इसलिए यूज करते हैं, जैसे कि इसलिए बोलते हैं। तो अगर सेंटेंस हमें बनाना हो, आई मिस यू सो आई कॉल यू, मैंने तुम्हें याद किया तो इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। आई मिस यू सो आई कॉल यू, ठीक है। बहुत अच्छा सेंटेंस मिला।
अब लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है यूपी। यूपी को हम उप नहीं पढ़ते हैं, अप पढ़ते हैं। ठीक है, अप का मतलब भी होता है ऊपर। ठीक है, अप का मतलब भी ऊपर होता है, ऊपर। वी को हम पढ़ते हैं वी। वी का मतलब होता है हम, तो वी का मतलब होता है हम। तो हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, मतलब हम स्कूल जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ओ एक्स को हम पढ़ते हैं, ओ एक्स को हम पढ़ते हैं